अगर डोमिनेंस की बात करें तो मेंडल ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये होता है कि जब भी किसी ट्रेड के लिए मतलब दो जीन पेयर्स होते हैं, किसी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं और उस जीन पेयर के अंदर बोथ जीन्स आर एलील ऑफ वन अनदर। एक जो जीन होता है और दूसरे का क्या होता है, एलील होता है। एलील का मतलब होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन की कौन सी फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म। तो फिर होता ये है कि जब ये क्रॉस करवाते हैं तो उनमें से एक जो जीन होता है वो अपीयर होता है, अपने आप को अपीयर करता है, उसको डोमिनेंट कहते हैं, और एक जो होता है वो मास्क हो जाता है, छुप जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिसेसिव। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर अगर लेट सपोज ट्रेड कोई भी एक होगा उसमें कंट्रास्ट दो होंगे। लेट सपोज अगर टाल की बात करें तो टाल में क्या होता है, लेट सपोज अगर देखें तो जो पेरेंटल जनरेशन है इसमें मेल के अंदर अगर देखें मेल क्या है, टाल है, और फीमेल क्या है, शॉन। तो टाल के लिए टी कैपिटल डोमिनेंट लिखेंगे और टी स्मॉल रिसेसिव लिखेंगे। अब अगर इनके हम गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स क्या बनेंगे, टी और टी। इसके गैमीट्स में क्या बनेंगे, टी स्मॉल और टी स्मॉल। अब गैमीट्स ये मेल के गैमीट्स हैं या फीमेल के गैमीट्स हैं। अब ये गैमीट्स आपस में तो नहीं मिल सकते, जो फ्यूज होगा मेल का गैमीट फीमेल के गैमीट से। लेट सपोज अब इस गैमीट को इसके साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टी कैपिटल टी स्मॉल। अगर इसको इस टी के साथ करें फिर भी टी कैपिटल टी स्मॉल, मतलब 4 हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन सब पॉसिबिलिटीज के अंदर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, टी कैपिटल टी स्मॉल। अब अगर टी कैपिटल और टी स्मॉल है तो इसके अंदर जो टी कैपिटल होगा वो डोमिनेंट होगा, अपने आप को अपीयर करेगा, और जो टी स्मॉल है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो टी कैपिटल है तो इस जनरेशन के अंदर ये कौन सी जनरेशन है, एक वन जनरेशन, मतलब कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ऑफस्प्रिंग की फर्स्ट जनरेशन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि सारे जो ऑर्गन्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, टाल में, क्योंकि टी कैपिटल इधर डोमिनेंट। अच्छा अगर फिर सेकंड इसकी जनरेशन देखेंगे F2 जनरेशन, तो उसके अंदर रेशो मिलेगा 3:1, मतलब 3 टाल होंगे और एक शार्ट होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें और आगे बात करें जनरली तो जो टी कैपिटल है ये क्या है, डोमिनेंट है, और जो टी स्मॉल है ये क्या है, रिसेसिव। लेकिन कोडोमिनेंस के अंदर ऐसा नहीं होता। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इन अ कंट्रास्ट ऑफ इन अ क्रॉस ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड, जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उनको क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज टाल हाइट क्या है, कैरेक्टर है, तो उसके अंदर टाल और शार्प क्या है, कंट्रास्ट है। अगर राउंड सीड की शेप की बात करें तो सीड का शेप क्या है, कैरेक्टर है, उसके अंदर एक राउंड मिलेगा, एक रिंकल मिलेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंट्रास्ट हो जाएंगे। तो कोडोमिनेंस में ये कह रहा है कि इन क्रॉस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग traits, both the alleles appear together as dominant। अच्छा जनरल कोर्स में क्या हो रहा था कि दो जो एलील्स हैं या दो पेरेंट्स हैं तो दोनों के जो एलील्स होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में उनमें से एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव। लेकिन कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हम कंट्रास्टिंग ट्रेड लेते हैं और दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा कि दोनों जो एलील्स हैं वो अपीयर होंगे। ये नहीं होगा कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, बल्कि दोनों जो एलील्स हैं वो अपीयर होंगी साथ में, और दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों डोमिनेंट बन जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। अब इसको देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट्स सपोज हम एक मेल लेते हैं और एक फीमेल। अच्छा मेल लेट्स सपोज एनिमल्स लेते हैं बुल और फीमेल काऊ। अब जो बुल है इसका कलर क्या है, रेड, और जो काऊ का कलर क्या है, व्हाइट। दो पेरेंट्स आ गए। अब रेड कलर को हम शो करेंगे R1 R1। अच्छा R1 R1। फीमेल व्हाइट कलर का होगा, इसको हम शो करेंगे R2 R2। इधर हमने क्या किया, एक कैपिटल और एक स्मॉल। स्मॉल इस वजह से लिखा क्योंकि ये रिसेसिव है, लेकिन इधर क्या है, दोनों क्या है, दोनों डोमिनेंट है। तो क्या लिखेंगे R1 और R2।
अच्छा, अब जब हम क्रॉस करवाएंगे, लेट सपोज इसके अगर गैमेट्स बनाएं तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, R1 एक R2 जैसा आएगा, R2 R1 R। अब ये क्या मिली हमें, ये फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो क्या होंगे, उनका कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। ब्राउन का मतलब क्या होगा, ब्राउन का मतलब होता है कि देयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट एंड रेड। रेड और व्हाइट कलर में क्या होगा, मिक्सचर होगा, तो इसको क्या कहेंगे, ब्राउन कलर। अच्छा, आप देखेंगे R1 भी है और R2 भी, दोनों क्या है, डोमिनेंट है, इक्वली दोनों अपीयर हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। वरना ये क्या कहता है कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, लेकिन दोनों जब डोमिनेंट बन जाएं, इक्वली दोनों अपने आप को अपीयर कर रहे हैं, डोमिनेंट बन जाएं, तो उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अच्छा, अब ये हो गई F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में अगर इन दोनों को हम क्या करें, क्रॉस करवाएं, तो फिर इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, R1 R2 R1 R2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं एक यूनिट स्क्वायर के थ्रू। अच्छा, यूनिट स्क्वायर के थ्रू अगर इनको सॉल्व करें तो इधर क्या है, R1 R1, तो ये बन जाएगा R1 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 R2 R1 और R2 R2 R1। अगर इधर R1 R2 लिखते हैं तो भी ठीक है। उसके बाद है R2 और R2। अच्छा, अब देखें R1 कौन सा कलर है, रेड, तो ये आंसर हम क्या मिला, रेड। उसके बाद R2 कौन सा कलर, ब्राउन, ब्राउन कलर। इसके अंदर भी R2 R1 क्या मिल जाएगा, ब्राउन कलर। R2 R2 इसके अंदर जो कलर है वो व्हाइट। अच्छा, अगर हम देखें तो एक क्या मिला, रेड, दो मिले ब्राउन और एक व्हाइट। अगर इसके रेशो की बात करें तो फिनोटाइप रेशो है, और वो रेशो क्या होगा, रेशो विल बी 1:2:1। और ये जनरेशन कौन सी है, ये है F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। तो सेकंड फीलियल जनरेशन के अंदर क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें से एक रेड होगा, दो ब्राउन और एक व्हाइट।